स्टेट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये जानेंगे कि अगर हमारा नाम D2 फॉर्म भरने के बाद वेटिंग लिस्ट में आ गया है तो हम डायरेक्टर स्टेट्स के जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए क्वार्टर के लिए ऑनलाइन बिडिंग पीरियड के दौरान कैसे हम ऑनलाइन बिडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम पर्टिकुलर अपनी सिटी में जाएंगे जहाँ के लिए हम आवास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे जिससे हम अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकें और हम क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकें। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे हम और साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो साइन इन होने के बाद ये हमें ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट के लॉगिन के अंदर हमें ये लेके जाएगा। अब लॉगिन के अंदर हम ये चेक करेंगे कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। ये कहाँ से चेक करेंगे ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर वेटिंग लिस्ट में नाम है तो हम कैसे उस ऑनलाइन बिडिंग पीरियड के दौरान क्वार्टर के लिए अप्लाई करेंगे, जो भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं उस बिडिंग पीरियड के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। तो जो ये पेज खुल के आया है उसमें हमने यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट नाम से लिंक दिया है। इसको हम देखेंगे कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है, और अगर है तो किस किस टाइप की वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने इनका लॉगिन किया है, इनका 4S और 5A में वेटिंग लिस्ट में है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 5A क्वार्टर टाइप की जनरल पूल की वेटिंग लिस्ट में हमारा क्या नंबर है। तो यहाँ पे हमें एक कंप्लीट वेटिंग लिस्ट ये प्रोवाइड कराएगा कि 5A की जनरल पूल में ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इन्हीं में से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है तो हमें क्वार्टर के लिए बिडिंग कैसे करनी है। अब बिडिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप के लिए बिडिंग करनी है और उस टाइप में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जहाँ से हमने वेटिंग लिस्ट देखी है वहीं पे वैकेंसीज में ऑप्शन हमने दिया हुआ है वैकेंसीज ऑफर्ड इन ASC। दैट मीन्स ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी इस बार ऑफ़र की गई हैं। तो अगर हम देखेंगे कि 5A के लिए हम एक लोकेलिटी में भी वैकेंसी देख सकते हैं या टोटल टाइप में भी देख सकते हैं कि 5A में कितनी लोकेलिटीज़ में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है इस बिडिंग के लिए। तो हम अपना पूल चूज़ करेंगे और ये वैकेंसीज 4 में करंट अलॉटमेंट साइकिल। तो ये हमको एक वैकेंसी की लिस्ट प्रोवाइड कराएगा जो हमें ये जानने में मददगार होगी कि हमें किस किस के लिए बिडिंग करनी है। जैसे पंडारा रोड में है, किद्वैनगर ईस्ट में है, रोहिणी में है। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये बिडिंग कैसे करनी है इन क्वार्टर्स के लिए। तो वैकेंसीज के बराबर में ही यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर पहला ऑप्शन है अलॉटमेंट प्रेफरेंस का। इस ऑप्शन में हम जाएंगे, ये ऑप्शन हमें ये दिखाएगा कि हम किस किस टाइप के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में कि टाइप 4S में हमारी ये डेट ऑफ प्रायोरिटी है, ये हमारी वेटिंग पोजीशन है। टाइप 5A में ये डेट ऑफ प्रायोरिटी है और ये वेटिंग पोजीशन है। अब राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमें 5A के जनरल पूल की बिडिंग करनी है। तो 5A हम चूज़ कर लेंगे हाउस टाइप में और पूल में जनरल पूल चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आई विश टू रिकॉर्ड और रिवाइज माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर वैकेंट हाउस। इसका मतलब ये कि मैं वैकेंट हाउसेस के लिए अपनी चॉइसेस देना चाहता हूँ। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने वैकेंसी चेक की और आपको लगा कि आपके अकॉर्डिंग कोई वैकेंसी है नहीं, आप अगली बार बिडिंग करना चाहते हैं, आप इस बार अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं होना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आई डू नॉट वांट टू बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट फॉर ए हाउस ड्यूरिंग दिस मंथ। इससे क्या होगा कि
आप जैसे रूल के हिसाब से 12 महीने में अगर कोई बिडिंग नहीं करते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो उसके बाद में वापस से D2 फॉर्म भरना पड़ता है। पर ये ऑप्शन अगर आप चूज़ करते रहेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग वैकेंसी नहीं आई है तो आप वेटिंग लिस्ट में हमेशा बने रहेंगे, आपको बार बार D2 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि जो इस महीने आपने प्रेफरेंस रिकॉर्ड की हैं वो आप देखना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन सी की हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बिडिंग करनी कैसे होती है। तो पहला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन चूज़ करके प्रोसीड पे क्लिक करके हमारे पास जो स्क्रीन आएगी उसमें सिस्टम हमें ये दिखाएगा कि हाउस टाइप 5A में जनरल पूल में इन लोकेलिटीज़ में इतने नंबर ऑफ हाउसेज वैकेंट हैं। तो उस स्क्रीन पे आएगा कि ये देखिए सामने आ गया है कि वैकेंसीज अवेलेबल इन लोकेलिटीज़ में इतने नंबर ऑफ हाउसेज वैकेंट हैं। अब हम यहाँ पे कितनी भी लोकेलिटी एक बार में चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जितनी लोकेलिटी में हमें क्वार्टर की चॉइस देनी है वो हमें एक बार में चूज़ यहाँ पे कर लेनी है। फिर जो लोकेलिटीज़ हमने चूज़ की हैं उनमें जितने हाउसेज हैं उनकी सेपरेट लिस्ट आएगी। जैसे एशियन गेम्स में आया था ये कितने ईस्ट में। अब यहाँ पे जैसे इस हाउस का रिमार्क्स है कि रॉन्ग वैकेंसी नॉट टू बी अलॉटेड, ये वैकेंसी गलत आ गई है CPWD के किसी कारण की वजह से। तो यहाँ पे हमने आपको रिमार्क्स दे दिया है कि इस वैकेंसीज़ के लिए कृपया आप बिडिंग ना करें क्योंकि ये अलॉटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब इन 6 मकानों में से हमने 3 ही चूज़ किए हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम 20 हाउसेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 किए हैं। अब जिन 3 हाउस को हमने यहाँ पे चूज़ किया है, अब अगली स्क्रीन में हमें सिस्टम ये दिखाएगा कि ये जो 3 मकानों के लिए हमने बिडिंग करना चाहिए है, इन 3 मकानों के लिए इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बिडिंग कर रहे हैं, उस बिडिंग के दौरान हमारी पोजीशन उन पर्टिकुलर क्वार्टर्स के लिए क्या है। वो एक टेम्परेरी पोजीशन होती है, क्योंकि पूरी बिडिंग पीरियड के दौरान 24 घंटे लोग अपनी चॉइस को रिवाइज करते रहते हैं और अपनी चॉइस को ऑर्डर करते रहते हैं। तो ये देखिए, ये आया है यहाँ पे योर टेंटेटिव पोजीशन फॉर ऑप्टेड हाउस। ये टेंटेटिव इसलिए है क्योंकि ये 24 घंटों में चेंज होता रहता है। ये जब बिडिंग पीरियड ओवर हो जाएगा तब ये फ्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे हमें प्रेफरेंस ऑर्डर देना है, तो कौन सा हमें पहले नंबर पे रखना है, कौन सा दूसरे नंबर पे। तो हम चाहते हैं कि इसको पहले पे रखें, इसको दूसरे पे रखें और इसको तीसरे पे रखें। और यहाँ पे ये एक्सेप्ट का बटन है, एक्सेप्ट बटन क्लिक करते ही ये तीनों चॉइसेज हमारी इस महीने की बिडिंग के लिए कंसिडर हो जाएंगी। आपको एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपने इस टाइप के लिए, इस पूल के लिए बिडिंग रिकॉर्ड की है। अब मान के चलिए कि हमें लगता है कि हम बिडिंग पीरियड के दौरान ही वापस आते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें 3 मकानों के अलावा हमें हो सकता है 2 मकानों की चॉइस और देनी हो। तो हम वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अलॉटमेंट में जाएंगे, अलॉटमेंट प्रेफरेंस में जाएंगे, अपना टाइप और पूल चूज़ करेंगे और पहला ऑप्शन जो है कि आई विश टू रिकॉर्ड और रिवाइज, कि मैं अपना देना चाहता हूँ या मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। अब हो सकता है कि आपका मन बदल जाए और आपको लगे कि नहीं, इस महीने अच्छी वैकेंसी नहीं है, जो मैंने कर दी है वो मैंने गलत कर दी है, तो वो हम सेकंड ऑप्शन से चूज़ कर लेंगे। और तीसरे ऑप्शन से वो कि जो हमने रिकॉर्ड किए हैं हमारी प्रेफरेंसेस, वो हम देखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। तो पर्टिकुलर टाइप की बिडिंग के दौरान हमें ये इस तरीके से हमें अपने मकानों की बिडिंग करनी है कि कौन सा मकान हमें मिल सकता है। टेंटेटिव पोजीशन से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से मकान हमें अपनी वेटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। तो जैसे कि हायर टाइप की हम बात करें नई दिल्ली के लिए, तो 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक हायर टाइप्स की बिडिंग होती है। 1 तारीख को सुबह 9 बजे स्टार्ट होके 9 तारीख को शाम को 5 बजे ये बंद हो जाती है। तो 5 बजे ये विंडो आपके लिए क्लोज हो जाएगी, आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी आपकी कार्रवाई आपको बिडिंग के लिए करनी है वो टाइम रहते हुए कर लें, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।